स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे वचन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें और वचन की पहचान कैसे करते हैं उसके बारे में जानेंगे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे वचन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो इसमें फर्स्ट वाला देखेंगे, जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा तथा समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन के रूप में होता है। यानी जो द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं, जैसे कि पानी हो गया, घी, तेल, जितनी भी लिक्विड चीज़ें हैं वो सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। और भाववाचक संज्ञा जैसे कि लिखावट, भूख, तो ये आपकी भाववाचक संज्ञा है। और समूहवाचक संज्ञा जैसे जनता, पुलिस, भीड़, सेना, ये आपकी समूहवाचक संज्ञा है। तो इनका प्रयोग हमेशा एक वचन के रूप में होता है, क्योंकि ये एक ग्रुप को इंडिकेट करते हैं। ये शब्द जो हैं ये एक ग्रुप को, एक समूह को संबोधित करते हैं। इसलिए जैसे जो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत शब्द आते हैं वो किसी ग्रुप को संबोधित करते हैं, इसलिए ये एक वचन के अंतर्गत आते हैं। और भाववाचक के अंतर्गत जो शब्द हैं, जैसे लिखावट है, भूख है, प्यार है, तो ये भी शब्द जो हैं ये भी एक वचन के अंतर्गत ही आते हैं। आगे है आदर देने के लिए हमेशा जो है वो हम हिंदी में बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मेरे दादाजी आए हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे आए हैं। हम ये कभी नहीं लिखेंगे कि मेरा दादाजी आया है। कभी भी अपने से बड़ों के लिए हम आया है नहीं यूज़ करते हैं, हमेशा आए हैं यूज़ करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग हुआ है। आप देखेंगे जो हैं शब्द है उसमें अगर बिंदी लगी है तो समझ लो वहाँ पे बहुवचन है। यहाँ पे माताजी सो रही हैं, तो यहाँ पर भी हैं शब्द देखिएगा आप, उसमें ऊपर बिंदी लगी है, तो हैं जो है ये बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाता है। आप भी आ जाइए, तो आप शब्द जो है ये बहुवचन में यूज़ किया जाता है। जैसे हम अपने से बड़ों के लिए तुम शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, हम आप शब्द का प्रयोग करेंगे। इसी तरीके से आगे हैं कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि आंसू, होश, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर। तो ये शब्द जो हैं ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि मुझे आपके दर्शन नहीं हुए, तो यहाँ पे हुए, उसके प्राण निकल गए। अगर हम इसका सेंटेंस बनाएंगे मुझे आपका दर्शन नहीं हुआ, तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है। उसका प्राण निकल गया, तो ये भी आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए ये शब्दों का प्रयोग हम हमेशा बहुवचन के रूप में करते हैं। आगे है कुछ संबंध सूचक संज्ञाएं जो होती हैं वो दोनों वचनों में एक समान रहती हैं। जैसे कि पिता, नाना, मामा, काका, चाचा, तो ये जो शब्द हैं ये दोनों वचन में, यानी एक वचन और बहुवचन दोनों में ही यूज़ किए जाते हैं। कभी भी हम पिता का आप बहुवचन बनाइए, पिता, पिते तो नहीं होगा, नाना का नाने भी नहीं होगा या नानाएं भी नहीं होगा, तो ये एक वचन और बहुवचन दोनों में एक समान रहते हैं ये शब्द। तो स्टूडेंट्स इन बातों का आप ध्यान रखें। आगे है धातुओं का बोध कराने वाली संख्याएं, सॉरी यहाँ पे संख्याएं लिखा है, संज्ञाएं होगा, ओके। संज्ञाएं एक वचन में ही प्रयोग में आती हैं, यानी जो धातुओं का बोध कराने वाली संज्ञा होती है वो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होती है। जैसे कि सोना, चांदी, पीतल, तांबा, तो ये धातुएं जो हैं हमेशा एक वचन में ही प्रयोग में आती हैं। आगे कुछ संज्ञा शब्द हमेशा एक वचन में ही प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे कि वर्ष, वर्षा, वालु, माल, समान, ताश, सहायता, जाति, सच, झूठ, आकाश, और ये शब्द हमेशा एक वचन में ही प्रयोग में लाए जाते हैं। आई होप सभी बच्चों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया है। आगे है वचन की पहचान। अब है वचन की पहचान हम कैसे करते हैं। वचन की पहचान हम दो तरीके से करते हैं, एक तो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के द्वारा, दूसरा हम आगे देखेंगे। जैसे कि कुत्ता दौड़ रहा है, कुत्ते दौड़ रहे हैं, मैं खेलने गया, हम खेलने गए, वह पीछे बैठ गया, वे पीछे बैठ गए। तो इसमें आप देख रहे हैं कुत्ता, मैं
और वह, ये आपके एक वचन हैं, और कुत्ते, हम और वे ये आपके बहुवचन हैं। यानी संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से हमें पता लग जाता है कि कहाँ पर एक वचन है, कहाँ पे बहुवचन है। ओके, ये आपका कुत्ता और कुत्ते ये दोनों संज्ञा शब्द हैं, और मैं, हम, वह पीछे ये आपके सर्वनाम हैं। आगे है क्रिया शब्दों के द्वारा। अब जैसे आप फर्स्ट सेंटेंस देखेंगे, खरगोश घास खा रहा है, इसी का दूसरा सेंटेंस है खरगोश घास खा रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर भी खरगोश आया है और यहाँ पे भी खरगोश आया है। आप इसमें से फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे कि कौन सा शब्द एक वचन है और इसमें से खरगोश, कौन सा खरगोश एक वचन है और कौन सा खरगोश बहुवचन है। लेकिन हम क्रिया से, जैसे यहाँ पे खा रहा क्रिया है, यहाँ पे खा रहे ये भी क्रिया है, तो हम क्रिया से देखकर पता कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा खरगोश जो एक वचन है, कौन सा बहुवचन है। जैसे फर्स्ट है खरगोश घास खा रहा है, तो यहाँ पे ये एक वचन है, और यहाँ पे खा रहे हैं आया है, तो इसका मतलब ये बहुवचन है, क्योंकि बहुवचन के लिए रहे हैं आता है। ओके, जैसे अध्यापक पढ़ा रहा है और अध्यापक पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है, पढ़ा रहा यानी अध्यापक यहाँ पे एक वचन है, और यहाँ अध्यापक पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे अध्यापक बहुवचन है। लास्ट सेंटेंस है शिष्य नृत्य कर रहा है, यानी नृत्य सीख रहा है, सॉरी, शिष्य नृत्य सीख रहे हैं, तो यहाँ पे भी दोनों शिक्ष में नहीं पता चल रहा, लेकिन सेंटेंस से यानी उसकी क्रिया से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप सभी बच्चों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया है और सभी जान गए हैं कि किस तरीके से हम वचन की पहचान कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।